स्कूल डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो है ना तालिब इल्म स्टूडेंट जो इस काबिल हो जाएंगे कि डिफ़ाइन कर पाएंगे कि स्कूल डिसिप्लिन और क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या, स्टूडेंट की क्लासिफिकेशन क्या होती है, यानी शार्प स्टूडेंट, फिर जो है ना वो थोड़े जो है ना लो इंटेलिजेंस स्टूडेंट, यानी फिर इस तरह जो है ना स्टूडेंट की क्लासिफिकेशन, फिर अप्रिशिएट करेंगे कि नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है स्कूल डिसिप्लिन की, और स्कूल डिसिप्लिन के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है स्कूल पे। फिर प्लान कर पाएंगे स्टूडेंट की जो क्लासिफिकेशन है सेकेंडरी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, इंडिकेट कर पाएंगे कौन से प्रिंसिपल चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट में। अब मीनिंग क्या है स्कूल डिसिप्लिन की। द डेरिवेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड डिसिप्लिन इज सपोज्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसुपुलम डिसुपुलम विच मीन्स पुपल। तो ये जो वर्ड डिसिप्लिन है ये आप इंग्लिश वर्ड जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें से वर्ड लिया गया है, और ये कहा जाता है कि एक लैटिन वर्ड है, लातीनी लफ्ज़ है डिसुपिलम, जिसका मतलब है पुपिल यानी शागिर्द। दिस इज़ एक्सपेक्टेड फ्राम द पुपिल्स दैट ही शुड ओबे हिज टीचर्स रिस्पेक्टफुली एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही शुड डेवलप नेसेसरी एंड रिक्वायर्स क्वालिटीज़ इन हिमसेल्फ फॉर सक्सेसफुल लाइफ। तो ये तवक्को की जाती है कि जो स्टूडेंट इसको ओबे करते हैं, अपने टीचर्स को ओबे करते हैं, उनको उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके मुताबिक चलते हैं, वो जो है ना उनकी लाइफ में जो है वो डेवलप हो जाती है नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट और क्वालिटीज़ जो उनको लाइफ में सक्सेस करती हैं। कि टीचर का बड़ा रोल है, और फिर वो टीचर को जो बच्चे फॉलो करते हैं, जो टीचर की सुनते हैं, जो टीचर की कहना मानते हैं, टीचर को ओबे करते हैं, उनकी जो है वो लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्कूल डिसिप्लिन का क्या है? Discipline is the quality of being able to behave and work in a controlled way which involves obeying particular रूल्स और स्टैंडर्ड्स। तो डिसिप्लिन को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि ये एक क्वालिटी है जिसमें इस तरह से बिहेव किया जाता है कि आप जो वर्क कर रहे हो वो एक कंट्रोल वे में कर रहे हो, एक जो है ना चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक ख़ास तरह से जो है ना एक माहौल में कर रहे हो, जिसकी वजह से आप ओबे कर रहे हो रूल्स और स्टैंडर्ड्स को। कि डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म है या स्कूल में टाइम है कि 8 बजे आपने आना है, तो ये एक डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, ये एक क्वालिटी होती है, जो एक स्टैंडर्ड होते हैं जो जिनको ओबे करना ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एजुकेशनल थिंकिंग द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन इज़ टेकन इन वाइड स्प्रेड फॉर्म। तो मॉडर्न एजुकेशन में जो है ना डिसिप्लिन को बड़ा वसी तौर पे लिया जाता है, वसी इसके बारे में सोचा जाता है। ग्रेट एजुकेशनिस्ट जॉन डेवी सेज दैट द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन इज़ टू प्रिपेयर चिल्ड्रन for life in democratic society, to provide help to man in achieving knowledge, strength, habits, interest and ideas which are investigate for the upgradation of self, his companies and whole of the society। तो जॉन डेवी के मुताबिक वो कहते हैं कि डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जो बच्चों को प्रिपेयर करता है ताकि वो जो है ना सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, एक जमहूरी सोसाइटी के लिए, जिसमें वो क्या करें, हेल्प कर सकते हैं लोगों को ताकि वो नॉलेज हासिल कर सकें, उनको जो है ना स्ट्रेंथ उनको मजबूत बनाने के लिए, उनकी आदतें चेंज करने के लिए, बेहतरीन आदतें डेवलप करने के लिए, और इंटरेस्ट और आइडियाज़ को जो है ना और उनको खुद को अपग्रेड करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, और अपनी कंपनी और सोसाइटी, यानी सोसाइटी में उनके बहुत फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। जो लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते होंगे वो सोसाइटी में बड़ी चेंज ला सकते हैं। पर्पज़ क्या है स्कूल डिसिप्लिन के? डिसिप्लिन इज़ आल्सो डेवलप द एटीट्यूड्स, हैबिट्स, आइडियाज़ एंड कोड ऑफ कंडक्ट थ्रू द मीडियम ऑफ द स्कूल सोशल लाइफ ऑफ द स्कूल। तो स्कूल में जो सोशल लाइफ होती है, स्कूल में जो एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, दोस्त यार बनते हैं, उनमें अगर डिसिप्लिन हो तो डिसिप्लिन के थ्रू फिर उनमें एटीट्यूड पैदा होता है, उनका जो रवैया होता है, जो उनकी आदतें होती हैं, जो उनमें आइडियाज़ होते हैं, यानी वो मेंटली डेवलप हो जाते हैं, हर लिहाज से जो है ना उनमें पर्सनैलिटी बड़ी जो है ना वो डेवलप हो जाती है। Discipline is to help the individual to acquire knowledge, habit, interest, and ideals with which conduce to the well-being of himself, his fellows, and society as a whole। तो डिसिप्लिन एक इंडिविजुअल को मदद करता है कि वो नॉलेज हासिल कर सके, अपने अंदर जो है ना गुड हैबिट्स डेवलप कर पाए, इंटरेस्ट और आइडियल्स जो है ना आइडियाज़ जो है ना वो डेवलप कर, और इसके थ्रू वो ख़ुद को बेहतर कर सकता है, और अपने थ्रू से फिर वो जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी को कम्प्लीटली जो है वो कर सकता है, डेवलप कर सकता है, उसकी वेल बीइंग के लिए काम कर सकता है। मेंटेन एन इन्वायरमेंट इन विच ऑल स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो ऐसा इन्वायरमेंट वो मेंटेन कर सकता है, ऐसा इन्वायरमेंट वो कायम कर सकता है जिसके थ्रू जो है वो हर किसी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो सीखे। ऐसा यानी डिसिप्लिन के थ्रू ही पॉसिबल है। मॉडिफाई स्टूडेंट बिहेवियर व्हेन इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो जो स्टूडेंट जो रूड होते हैं, जो है बिल्कुल लेस कॉन्फिडेंट होते हैं,
तो उनको जो है ना वो मोटिवेट कर सकता है, उनको और डिसिप्लिन के थ्रू जो है ना ऐसा बिहेवियर उनका चेंज हो सकता है ताकि वो एक्सेप्टेबल हो जाए। इंश्योर कर सकता है सेफ्टी स्टाफ और जो है ना स्टूडेंट्स की। डिसिप्लिन चिल्ड्रन को कहता है कि चिल्ड्रन को इस काबिल बना देता है कि वो स्टैंडर्ड जो हैं सोसाइटी में उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और सोसाइटी में रहने के काबिल ख़ुद को बना सकें, एडजस्ट कर सकें, ख़ुद को विन कर सकें सोशल अप्रूवल के, आप सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे। डिसिप्लिन गिव्स चिल्ड्रन अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय फीलिंग देम व्हाट दे मे एंड मे नॉट डू। तो डिसिप्लिन जब आपको आप डिसिप्लिन एक चीज़ नाम सेट किए जाते हैं जी सोसाइटी में कि ये चीज़ आपने करनी है, ये चीज़ फॉलो करनी है। तो जब फॉर एग्जांपल स्कूल में आप 8 बजे टाइम पे जाओगे या टाइम पे जाओगे, टाइम से आओगे, तो आपको एक सिक्योरिटी फील होगी, आपको ये डर नहीं होगा कि लेट पहुंचोगे तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। तो ये एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। फैक्टर्स इफेक्टिंग स्कूल डिसिप्लिन। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, काजेज़ हैं जो डिसिप्लिन को स्कूल में करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ लीडरशिप इन टीचर। तो अगर टीचरों में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है, टीचर से लीड नहीं करते बच्चों को, तो वो बच्चे फिर डिसिप्लिन को इतना फॉलो नहीं करते, वो फिर उतने इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि टीचरों ने है जो उनको सही लीड नहीं किया, उनको सही गाइड नहीं किया। करंट एजुकेशन सिस्टम। करंट एजुकेशन सिस्टम में ये बड़ा मसला है कि स्टूडेंट जो है ना मर्ज़ी के मालिक बने हुए हैं, वो जो है ना सेल्फ मेड समझते हैं ख़ुद को, और ख़ुद को जो है ना वो टीचरों को कुछ समझते नहीं है। स्पेशली जो है ना जो ये पब्लिक सेक्टर हैं वहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे वहाँ पे भी जो है ना बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। तो फिर जो है ना क्योंकि टीचर भी उन्हें लगता है टीचर को गरीब लोग हैं जो है ना ये उन्हें और वो पैसे दे के पढ़ते हैं उनके पास, तो ये जो है ना बड़ा है। लैक ऑफ सस्टेनिंग आइडियल इन द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में जो है ना वो आइडियल चीज़ ही नहीं रही, वो आइडियल स्टूडेंट बनने की एक होती थी ख्वाहिश बच्चों में, वो नहीं रही। इस वजह से जो है ना लैक ऑफ जो है ना वो डिसिप्लिन है। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़। तो बहुत सी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ है यही कि जो है ना स्कूलों में जो है ना टीचरों की पे कम है, स्टूडेंट उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान रब्ता ही नहीं है प्रॉपर, कि जो है ना स्टूडेंट इतनी बात टीचर की बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता, स्टूडेंट अपनी जो है ना वो एक्टिविटीज़ में बिजी हैं। डिसरप्टिव बिहेवियर ऑफ द टीचर। टीचरों का भी कुछ डिसरप्टिव बिहेवियर होता है कि वो भी जो है वो स्टूडेंट को कुछ रूड बना देता है। लैक ऑफ लीडरशिप। टीचर हैज़ नो रिस्पेक्ट एज दे हैड इन द पास्ट। तो अब टीचर की वो जो है ना रिस्पेक्ट नहीं है जो पहले होती थी, पहले लोग डरते थे टीचरों से। स्टूडेंट डू नॉट शो रिस्पेक्ट द टीचर। तो स्टूडेंट टीचर को रिस्पेक्ट शो ही नहीं करते। टीचर गेट इन्वॉल्व इन द कैस पूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड सेल्फ इंटरेस्ट। अब टीचरों का स्टूडेंट का तो चलो हो गया ना, टीचरों का ये मसला है, टीचर भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हैं और सिर्फ जो है ना अपने जो है वो खुद ही के लिए काम करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, सेल्फिश हो गए। टीचर्स लूज देयर आइडियल्स एंड डू नॉट पे देयर इंटेंशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। टीचर भी इतनी अटेंशन नहीं पे कर रहे कि स्टूडेंट जो है ना उनकी तरफ मुतवज्जो हों, इतना वो रोल मॉडल एज अ रोल मॉडल नहीं टीचर सामने आ रहे। टीचर यूजली एक्साइट द स्टूडेंट एंड यूज़ देम एज टूल ऑफ प्राइवेट ट्यूशन। तो टीचर भी उनको जो है ना ऐसे एक्साइट रखताते हैं ताकि जो है ना वो उनके पास प्राइवेटली आएँ, उनको पैसे दें, ट्यूशन उनके पास पढ़ें। मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर लैक ऑफ लीडरशिप। तो इकोनॉमिक की जो खस्ताहाली है, इकोनॉमिक की जो कंडीशन है वो भी बड़ी बुरी है, जिसकी वजह से जो है ना लैक ऑफ लीडरशिप है। दे आर इनकेपेबल ऑफ गिविंग द गाइडेंस टू द टीचर। टीचर भी जो है ना वो स्टूडेंट को गाइडलाइन नहीं दे रहे, गाइडेंस प्रॉपर नहीं दे रहे। करंट एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑलवेज बीइंग क्रिटिसाइज। तो जो मौजूदा एजुकेशन का सिस्टम है हमारा बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इसमें जो है ना बहुत सी फ्लाज हैं, बहुत से लैक हैं जो पहले नहीं होते थे। पहले बेशक एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड कम था, इतने डेवलप नहीं थी, ठीक है, लेकिन स्कूल अदारे बिल्डिंग्स इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ना टीचर की एक रिस्पेक्ट थी, एक लेवल था टीचर का। स्टूडेंट कैम टू नो दैट एजुकेशन गिवन टू देम इज़ नॉट गुड। स्टूडेंट को भी अब लगता है कि जो है जो एजुकेशन उन्हें दी रही है वो किसी काम की नहीं है, वो उनको लाइफ में उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्टूडेंट हैव नो रिगार्ड फॉर एजुकेशन। स्टूडेंट का कोई रिगार्ड ही नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है एजुकेशन के लिए। वो जो बस है ना समझते हैं कि ये बस माँ बाप भेजते हैं तो स्कूल में जाके बैठ जाओ फिर वापस चले जाओ। स्टूडेंट जस्ट कंसीडर द एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ देयर अर्निंग। अब स्टूडेंट जो है ना एजुकेशन को सिर्फ समझ रहे हैं कि ये उनका उन्हें बस इससे कमाना है। अगर एजुकेशन उनकी कमाने का ज़रिया नहीं बन रही तो फिर एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इन प्रेजेंट प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ टू गेट गुड पोजीशन इन द एनुअल एग्जामिनेशन। और प्रेजेंट में ये भी है कि आप जितना पढ़ोगे
तो आप पहली पोजीशन लाओ, बस पोजीशन लाओगे तभी आपका कुछ मेरिट है, कभी तभी स्टैंडर्ड है। ये सोसाइटी ने स्टैंडर्ड बना दिए हैं कि जो बच्चा टॉपर है बस वही पढ़ता है, वही ठीक है, उसी को जो है ना सब अप्रिशिएट करते हैं। स्टूडेंट यूज़ देयर अनफेयर मीन्स फॉर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव। और स्टूडेंट इसके लिए जो है ना वो बहुत से आप देखें यूनिवर्सिटियों के स्कैंडल्स आ रहे हैं। स्टूडेंट तो इस तरह ये स्टूडेंट्स के जो है ना वो बिल्कुल उनका जो बिहेवियर है वो अगेंस्ट सोसाइटी डेविएंट बिहेवियर हो गया है। वो जो है ना क्या कर रहे हैं जी, एक थ्योरी है सोशल स्ट्रेन के सोसाइटी ने जो है ना उन पर प्रेशर डाल दिया कि आपने पोजीशनें लानी ही लानी है। लैक ऑफ सस्टेनिंग आइडियल इन द स्टूडेंट्स। तो सोसाइटी हैज़ पिटिएबल कंडीशन नाउ। सोसाइटी की बड़ी काबिल तरस हालत है, क्योंकि स्टूडेंट में आप सस्टेनिंग नहीं है, आप सब्र नहीं है, आप जो है ना सोशल चेंजेस आर गोइंग टू चेंज सोशल की जो तब्दीलियाँ थी वो भी अब तब्दील हो गई हैं बहुत ज़्यादा। सोशली जो है ना चीज़ें तब्दील हो गई। मॉरल वैल्यूज़ हैव शेकन ओवर सोसाइटी। जो मॉरल वैल्यूज़ थी, जो कदर कीमतें थी, जो इज़्ज़तें थी, वो अब काफ़ी चेंज हो गया। रिस्पेक्ट का लेवल। इंडिविजुअल हैव नो सिक्योरिटी ऑफ हिज लाइफ। इंडिविजुअल का अब सिक्योरिटी नहीं रही। जिसका दिल करता है वो जो अमीर है वो थप्पड़ मार देता है, वो जो है ना लोगों को बेइज्जत कर देता है। लैक ऑफ हेल्थी आइडियल्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। अब लैक ऑफ हेल्थी आइडियल्स भी नहीं रहे कि वो सेहतमंद लोग, वो जो होता है ना एक के ठीक है, वो पावरफुल लोग के ठीक है, पढ़ने पढ़ाई से जो है ना लोगों ने एजुकेशन से दुनिया बदली है, लोग बदलें, तो वो अब मोटिवेशन भी नहीं रही। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ में ओवर इकोनॉमिक कंडीशन हैज़ इट्स डिप्लोरेबल डिग्री। तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन का हमेशा से जो है ना वो रिवाज ही रहा है, हमेशा से उसमें रिसेशन चलते ही रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी वीक ही रही है, कभी हमारा मुल्क जो है ना वो इस हालत से एजुकेशन में ख़ास तौर पे इकोनॉमिक जो है वो खसारे ही रही हैं बस जो है ना। इंक्रीज पॉपुलेशन क्रिएटेड मैनी नेशनल प्रॉब्लम्स। अब पॉपुलेशन वाकया में इंक्रीज़ हो गई है। मोर पॉपुलेशन जो है ना वो पॉपुलेटेड कंट्री हो गया। पाकिस्तान 5वें नंबर पे है दुनिया के पॉपुलेशन के लिहाज से, और जो है ना बहुत और रिसोर्सेज बहुत कम है, लेस रिसोर्सेज हैं। लोगों के जो है ना वो खाना पीना नहीं पूरा, और एजुकेशन कहाँ से पूरी हो। लोगों को रोज़गार नहीं मुहैया, ऑक्यूपेशन का मसला है, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग वाला निज़ाम ही नहीं है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टाफ अब जो है ना टीचर वो ही बात है, पॉलिटिक्स में मसरूफ़ हैं। हर टीचर स्कूल में भी ग्रुपिंग्स है, कुछ टीचर एक पार्टी के हैं, कुछ दूसरी पार्टी के हैं, 4-4 5-5 टीचर के ग्रुप्स हैं, वो अलग अलग बैठे हुए हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन ही नहीं है कि वो स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन करें, स्टूडेंट के वेलफेयर के बारे में बात करें बिटवीन स्टूडेंट भी एक दूसरे से इतने अब जेलसी सब्र नहीं रहा स्टूडेंट्स में, जेलस होते हैं एक दूसरे से। टॉपर अलग बैठे हुए हैं, बैक बेंचर अलग बैठे हुए हैं, फ्रेंड्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। पेरेंट्स के दरमियान बिल्कुल कोई जो है ना वो इत्तेफाक नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, वो भी जो है ना बड़ा कम्युनिकेशन का मसला है। डिसरप्टिव बिहेवियर ऑफ द टीचर, नो इंटरेस्ट टुवर्ड द स्टूडेंट। टीचर्स का बिल्कुल कोई स्टूडेंट के लिए जो है ना कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए उन्हें करें। नो न्यू मैथडोलॉजी, कोई न्यू मैथडोलॉजी नहीं है, वही पुराना क्लासरूम सिस्टम है, वही जो है ना बस वाइट बोर्ड आ गया है, वही मार्कर, वो भी बहुत कम टीचर यूज़ करते हैं। टीचर इतनी एफर्ट ही नहीं करते, कोशिश करते हैं टेक्स्ट बुक पास बैठ के ही पढ़ाई जाए और काम ख़त्म किया जाए। नो इंटरेस्ट इन द करिकुलम डेवलप, करिकुलम जो है ना उसको निसाब को मुकम्मल करने में, निसाब को अच्छे से पढ़ाने में, समझाने में, सोसाइटी के मुताबिक रिलेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर्सनैलिटीज़, स्टूडेंट पर्सनैलिटी पे कोई टीचर्स का इफेक्ट ही नहीं है। टीचर्स ये कोशिश ही नहीं करते कि वो अपनी पर्सनैलिटी को मुतासर करें स्टूडेंट को अपनी पर्सनैलिटी से, और उनको पर्सनैलिटी को डेवलप करें, ये भी बड़ा फ़ला है। सजेशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम काज बाई इन डिसिप्लिन। तो आप जो है ना कुछ सजेशन है कि प्रॉब्लम आप ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्कूल डिसिप्लिन एंड गाइडेंस प्रोग्राम, तो सबसे पहले तो स्कूल डिसिप्लिन में जो है ना गाइडेंस प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि गाइड किया जाए कि जो है ना डिसिप्लिन के ये फ़ायदे हैं, अगर ये चीज़ें होंगी तो इनके जो है ना पूरी लाइफ काम आएंगी आप ज़िंदगी में। फॉर एग्जांपल स्कूल में जब आप सुबह उठना सीख जाते हो, वो आदत आप में डेवलप हो जाती है, वो पूरी लाइफ आप जो मर्ज़ी करो, आप बेशक एक मजदूरी बनो, आप कारोबारी बनो, आप दुकानदार बनो, तो वो पूरी लाइफ आपको काम आएगी। क्योंकि आप सुबह जब जागना जान जाओगे कि मैंने 6 बजे 7 बजे जागना है, फिर तैयार होना है, तो आप हमेशा ज़िंदगी में टाइम पे कम अज़ कम डे में पहुंचोगे, और कोशिश आपकी यही होगी कि जब तक आप छुट्टी करते हैं आप अपना काम पूरा करो। प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी को फिर प्रैक्टिस करें, सेट करें क्लियर एंड कंसिस्टेंट रूल। तो ऐसे रूल्स क्लियर सेट करें जो बिल्कुल क्लियर हों, कट हों, ठीक है, और कंसिस्टेंट हूँ और प्रॉपर फॉलो करने वाले हूँ कि जो है ना आपने कंटिन्यूसली फॉलो करने। मेक सर्टेन दैट इन्वायरमेंट इज़ सेफ़ एंड वेरी फ्री। तो ये यकीन दहानी करें कि जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ है और उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। इंटरेस्ट करें टूवर्ड चिल्ड्रन इन चिल्ड्रंस एक्टिविटी,
कि टीचर्स को चाहिए कि वो इंटरेस्ट पैदा करें। पहले चिल्ड्रन को इंटरेस्ट चिल्ड्रन का पैदा करें और एक्टिविटीज़ ऐसे करवाएं कि फिर टीचर्स को जो है ना, टीचर को भी इंटरेस्ट लें कि वो स्टूडेंट्स को एक्टिविटी करवाएं। प्रोवाइड विद एम्पल प्लेइंग थिंग्स, तो उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्लेइंग वाली जो है ना गेम्स वगैरह करवाएं ताकि उनमें डेवलप हो डिसिप्लिन। कि गेम है जैसे टाइम से पाबंदी होती है कि इतने देर में आपने, ये फॉर एग्जांपल फुटबॉल में पहला हाफ मुकम्मल करना है तो इतने गोल करने ही करने हैं या जीतना है आपने, तो उस टाइम के अंदर जो है ना वो लिमिट, वो डिसिप्लिन सीखते हैं। फोकस ऑन डिज़ायर बिहेवियर, जो डिज़ायर बिहेवियर है उनका उस पर फोकस करें। एक्सपेक्ट द बेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को बेस्ट बनाएं। गैव क्लियर डायरेक्शन वन एट अ टाइम, तो हर एक वक्त में जो है ना उनको क्लियर डायरेक्शन दें कि इस वक्त में आपने ये काम करना है, इधर जाना है। से यस व्हेन एवर इज़ पॉसिबल, तो जब पॉसिबल हो उनसे कहें ठीक है यस ये होगा। नोटिस और पे अटेंशन टू द चिल्ड्रन व्हेन दे डू थिंग्स राइट, तो उनको जो है ना अप्रिशिएट करें, उनको नोटिस करें उनकी जो अच्छी चीज़ें जब वो करते हैं, मेहनत करते हैं। गुड एग्जांपल सेट करें, ख़ुद को जो है ना रोल मॉडल पेश करें। हेल्प चिल्ड्रन सी हाउ देयर एक्शंस अफेक्ट अदर्स, और उनको बताएं कि उनका बिहेवियर, उनका जो ट्रीट है, उनका जो एटीट्यूड है वो दूसरों पे क्या इफ़ेक्ट करता है, उन पे जो है ना वो कैसा इफ़ेक्ट होना चाहिए। पॉसिबल रीज़न चिल्ड्रन मिसबिहेवियर, अब कुछ रीज़न है कि चिल्ड्रन जो है ना वो मिसबिहेव करेंगे। फील इल, बोर्ड और हंग्री और स्लीपी, तो जब स्टूडेंट इस तरह का फील कर रहा हो कि वो क्लास में बैठा हुआ बोर हो रहा है या हंग्री भूखा है या उसको नींद आई हुई है, उसकी नींद पूरी नहीं है, तो वो फिर जो है ना वो ज़रूर मिसबिहेव करेगा, टीचर से ज़रूर बदतमीज़ी करेगा। लैक ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन, अगर स्टूडेंट के पास वो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, उसे जो है ना ऐसी बातों से पहले गाइड नहीं किया गया, पहले टीच नहीं किया गया, तो वो फिर ज़रूर मिसबिहेव करेगा। कॉपी द एक्शन ऑफ एल्डर्स, कुछ जो है ना बड़ों का एक्शन स्टूडेंट कॉपी करते हैं। घर में फॉर एग्जांपल उनके ऐसे माहौल है कि वो जो है ना देखते रहते हैं, हर वक्त चिल्ला रहे हैं घर वाले एक दूसरे पे, या स्कूल में टीचर जो है ना बहुत गुस्सा करते हैं एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट के साथ, तो वो भी स्टूडेंट को बड़ा जो है ना उनका इफ़ेक्ट करता है। ये साइकोलॉजी है। एक्सपीरियंस डिफरेंस टू सेट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस बिटवीन होम एंड स्कूल, तो वो एक्सपेक्टेशन जो हैं स्कूल में और के घर वाले चाह रहे हैं बच्चा डॉक्टर बने, स्कूल में बच्चा थोड़ा वीक है या उसका बायो में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फिर ये भी चीज़ें बड़ी इम्पैक्ट करती हैं। अब पॉजिटिव डिसिप्लिन टेक्निक्स, इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम रिलीज़ योर स्ट्रेस अवे फ्राम चिल्ड्रन, तो अगर कोई प्रॉब्लम है जो रिलीज़ योर स्ट्रेस अवे फ्राम चिल्ड्रन, तो जो बच्चों से जो है ना स्ट्रेस दूर कर रही है, तो वो फिर पॉजिटिव डिसिप्लिन टेक्निक है। सबसे पहले तो स्ट्रेस को दूर करें। इफ़ यू आर बीइंग रियलिस्टिक इवैल्यूएट योर एक्सपेक्टेशन, तो अगर आप जो है ना इससे पॉजिटिव डिसिप्लिन आएगा कि आप जो है ना बिल्कुल रियलिस्टिक रहें और रीएवैल्यूएट अपने बार बार जायज़ा लेते रहें। इफ़ योर स्टूडेंट डिड नॉट रियलाइज समथिंग इज़ रॉन्ग, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड वाई एंड हाउ स्टूडेंट कैन डू द ऑफर हेल्प, अगर स्टूडेंट को जो है ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आप फिर उनको अंडरस्टैंड करें और फिर उनसे तवक्को करें कि आप ये करें और ये आप कर सकते हैं। फिर उनको हेल्प की ऑफ़र भी करें कि अगर नहीं हो सकता तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मीनिंग ऑफ क्लासरूम एंड इट्स मैनेजमेंट, तो पहले था आप डिसिप्लिन के बारे में, अब आ गया मैनेजमेंट क्या है। क्लासरूम मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज थ्रू विच अ टीचर कंट्रोल्स देयर क्लासरूम इन्वायरमेंट सो दैट student learning prevails, because student misbehavior is effectively minimized and redirected, तो क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट में ऐसी टेक्निक या ऐसे एटीट्यूड्स टीचर करता है जिसके थ्रू जो है ना एक टीचर क्लास के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है, और वो फिर जो है ना सो दैट स्टूडेंट लर्निंग प्रिवेल, तो स्टूडेंट की लर्निंग जो है ना वो उस क्लास में फिर गालिब रहती है, वही चलती रहती है। इससे फिर जब टीचर का एक रोब रहता है, टीचर मैनेज कर सकता है, क्लास मैनेज अच्छे से करता है, किस स्टूडेंट को किस पोजीशन पे बिठाना है वो ये जानता है, फिर वो इफ़ेक्टिवली जो है ना वो स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है वो उसको मिनिमाइज़ कर देता है कि वो मिस बिहेवियर के कम चांस होते हैं, और अगर होम भी तो वो उनको रीडायरेक्टेड कर देता है, वो उनकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ एक्शन ओरिएंटेड एंड आल्सो गोल ओरिएंटेड, तो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है जो वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, जो आप एक्शन काम करना चाहते हो उसी के इर्द गिर्द होती है, और गोल ओरिएंटेड होता है, आपका गोल अचीव करने के लिए वो हेल्प करती है। टू क्रिएट ए सक्सेसफुल लर्निंग इन्वायरमेंट इन डीड हैविंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट अचीविंग, तो अगर आप जो है ना एक पॉजिटिव सक्सेसफुल लर्निंग इन्वायरमेंट पैदा करना चाहते हो, तो बेशक आपको जो है ना वो स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने होंगे, स्टूडेंट पे अपनी जो है ना पर्सनैलिटी के पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने होंगे। टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट्स एंड फैसिलिटेट एकेडमिक एंड सोशल इमोशनल लर्निंग, तो
फिर आप एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जो हेल्प करे स्टूडेंट्स की, ताकि वो सोशल और जो है ना इमोशनल लर्निंग कर सकें और एकेडमिक लर्निंग भी कर सकें। टू नॉट ओनली मेंटेन ऑर्डर बट टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग। तो सिर्फ जो है ना ऑर्डर ना करें, सिर्फ जो है ना वो थानेदार भी ना बन जाए स्कूल में, क्लास में, बल्कि बच्चों के लिए ऑप्टिमाइज़ करें, जो तो बेहतरीन लहजा है, बेहतरीन जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करें। इनकरेज करें, इस्टेब्लिश करें स्टूडेंट सेल्फ कंट्रोल बाय प्रमोटिंग पॉजिटिव स्टूडेंट अचीवमेंट एंड बिहेवियर। तो स्टूडेंट जो है ना उनका सेल्फ कंट्रोल के, खुद को कंट्रोल कैसे करना है, उनमें उनको इनकरेज करें, उनको जो है ना खुद की रेगुलेशन, अपने इमोशन रेगुलेशन करना सिखाएं उनको, कि इसके थ्रू वो अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। उनको सब्र करना, पेशेंस रखना और उसके फ़ायदे, इस तरह की चीज़ें जो है वो सिखाएं। अब प्रिंसिपल क्या है ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? तो सबसे पहले है असेस, क्लैरिफाई एंड कम्युनिकेट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। तो स्टूडेंट नीड राइट एक्सपेक्टेशंस। तो स्टूडेंट की ज़रूरत क्या है कि उनके हकूक़ जो है ना, वो जो हकूक़ एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करते हैं, वो उनको मिलें। टीचर नीड्स राइट एक्सपेक्टेशंस। फिर जो है ना टीचर की जो ज़रूरत है, उनको जो है ना वो राइट एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो मिलें, जो उनकी ठीक तवक्को हैं, जो उनकी मिलनी चाहिए चीज़ें, जो उनके हकूक़ हैं वो उन्हें मिले। फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की फर्दर जो फिर हैं एक्सपेक्टेशंस वो हूँ फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर जो है ना वो मज़ीद जो उनकी दोनों की हैं वो भी हल होनी चाहिए। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि असेस करें कि ठीक है स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ मिलनी चाहिए, कहाँ कहाँ तक स्टूडेंट की जो है वो रिहा होनी चाहिए, रसाई होनी चाहिए। फिर क्लैरिफाई करें कि क्लियरली बताएं कि ये चीज़ें टीचर को चाहिए, ये स्टूडेंट को चाहिए। फिर कम्युनिकेट करें नीड्स कि ये नीड्स हैं इनकी और ये एक्सपेक्टेशंस हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना, अगर स्टूडेंट की नीड है कि उसको जो है ना वो अच्छा क्लासरूम मिले, अच्छा साफ़ सुथरा जो है ना वो डेस्क मिले, तो वो उसे मिलने चाहिए, वो उसकी जो है वो नीड भी है और उसकी राइट एक्सपेक्टेशन, उसकी तवक्को भी है। अब प्रिंसिपल 2 है क्रिएट ए वार्म एंड नर्चरिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहले क्या फिज़िकल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, यानी वहाँ जो चीज़ें हैं जिनको टच कर सकते हैं, जैसे डेस्क हैं, बेंच हैं या वाइट बोर्ड है, वो सब चीज़ें जो है ना क्लियर हों, क्रिएट वो वार्म हों, वो नर्चरिंग हों, वो जो है ना मोटिवेट करने वाली हूँ। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्टूडेंट अच्छा हो, स्टूडेंट के साथ जो है ना एक तो सलूक भी अच्छा हो, अगर स्टूडेंट को कोई मसला है तो उसमें भी उनकी जो है वो अच्छी से करें, हेल्प करें। एस्पिरेट द क्रॉप्स, उनमें जो है ना स्पिरिट कायम करें, उनमें स्पिरिट को डेवलप करें। प्रिंसिपल 3 है डेमोक्रेटिकली डेवलप एसेट ऑफ रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो फिर जो है ना उन सब में जो है वो डेवलप करें एक एसेट, उनमें जो है जॉइंट डेवलप क्लास रूल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स। तो एक्सपेक्टेशंस और नीड की बेस पे जो है ना उनमें एक क्लास रूल्स सेट करें, डिस्कस करें लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, फिर डिस्प्ले करें रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस प्रोमिनेंटली के उनके जो है ना वो बिला किसी इम्तियाज़ के और जो है प्रोमिनेंटली उन पे डिस्प्ले करें रूल्स। डेवलप करें डेली रूटीन येट रिमेन फ्लेक्सिबल। तो एक रूटीन डेवलप करें, लेकिन अगर वो चेंज कुछ में वो कुछ हो सकती है, कुछ मसला है तो आप चेंज भी ताकि कर सकें, फ्लेक्सिबल हो। एवरी मिनट्स काउंट, हर मिनट काउंट करें कि आपने इस वक्त ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, हेल्प प्रोवाइड करें, जो हेल्प चाहिए, जो मदद चाहिए। मैनेजिंग करें असाइनमेंट कलेक्शन को मैनेज करें कि ये असाइनमेंट है, ये होमवर्क है आपका, वो। फिर रीस्ट्रक्चर और रीस्केजुअल करें चीज़ें, अगर चेंजिंग करने के काबिल हैं, अगर कोई चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो फिर उसको रीस्ट्रक्चर, दोबारा उसका स्ट्रक्चर बना लें और स्केजुअल भी बेशक चेंज कर लें। फिर मेक लर्निंग मोर अट्रैक्टिव एंड फन फॉर स्टूडेंट। तो वही जो है ना जेन्युइन इंसेंटिव्स, तो स्टूडेंट्स को लालच दें, ऐसे तरीके से जो है ना वो टीच करें ताकि स्टूडेंट अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। फॉर एग्जांपल चार्ट्स, मैप्स या इस तरह की चीज़ें, या वीडियो ऑडियो, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व करें क्लास में बाय क्वेश्चन कर लें जी बीच में लेक्चर के कि ये समझ आइए ये नहीं, देखें इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट की नहीं। फोकस ऑन स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट की नीड्स पे फोकस करें कि इस टॉपिक फॉर एग्जांपल आप एक पढ़ा रहे हैं तो उसके लिहाज से स्टूडेंट्स की क्या नीड है, उसके लिहाज से स्टूडेंट किस चीज़ से इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डील विद मिस बिहेवियर क्विकली, कंसिस्टेंटली एंड रिस्पेक्टफुली। तो उसमें जो है ना सबसे पहले तो अगर कोई स्टूडेंट मिस बिहेव करता है तो आप उसको डील करें क्विकली, उसको जो है ना मुनासिब सा जवाब दें, कंसिस्टेंटली प्रॉपर करें और रिस्पेक्टफुली, और ये भी ख्याल रखें कि उससे बच्चे की जो है वो इज़्ज़त नफ्स जो है वो मुजरुम ना हो या उसकी ईगो हर्ट ना हो, क्योंकि वो तो बच्चा है वो कर देता है, लेकिन टीचर फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
कि उस पे फ़ौरन जो है वो चढ़ ना जाएं कि स्टूडेंट ने ये क्यों कर दिया, ये क्यों कह दिया। वो फॉर एग्जांपल कोई वो अनरिलेटेड सवाल कर देता है, तो आपको, अब आप बड़े हो, आप टीचर एक लीडर है, तो उसको चाहिए कि वो फिर बड़ी समझदारी से उसको टैकल करे। रिमाइंडर्स, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट जो है ना वो रिमाइंड करे। रीडायरेक्टिंग बिहेवियर को रीडायरेक्ट करे, उसको जो है ना चेंज करे, उसको पॉजिटिव वे में चेंज कर दे। डीलिंग विद अटेंशन सीकिंग स्टूडेंट्स, तो डील करें उन स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के साथ जो स्टूडेंट चाहते हैं कि टीचर उनके हर क्वेश्चन का आंसर दे, बार बार उनको अंडरस्टैंड करने में मसला हो रहा है, या ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि टीचर जो है ना एक दफ़ा ज़रूर अलग उनको जवाब दे उनके लिए। अवॉइड पावर स्ट्रगल को अवॉइड करें। एड्रेस करें बिहेवियर नॉट करेक्टर ऑफ द स्टूडेंट के करेक्टर को जो है ना करें, इस सिनेट ना करें, फिर जो है ना उस पर डायरेक्ट कोई वार ना करें, डायरेक्ट उसको जो है ना वो कोई ब्लेम ना करें, बल्कि उसके बिहेवियर को एड्रेस करें और चेक करें। इनवॉकिंग कॉन्सिक्वेंसेस नताइज देखें, प्रिवेंट करें एस्कुलेशन। व्हेन ऑल एल्स फेल्स रिस्पेक्टफुली रिमूव द स्टूडेंट्स तो फ्रॉम द क्लास इन सबऑर्डिनेशन रूल कॉन्फ्रेंस बिहेवियर प्लान। तो अगर जो है ना कुछ भी नहीं स्टूडेंट पे काम कर रहा, तो फिर जो है ना स्टूडेंट को इज़्ज़त के साथ स्टूडेंट को निकाल दें क्लास से, ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द क्लास। तो जो है ना ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है ताकि बाकियों की डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसे रूल हों कि कॉन्फ्रेंसें हों, बिहेवियर प्लान हो कि स्टूडेंट का बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा है, या कॉन्फ्रेंस करें, सब स्टूडेंट टीचर जिसमें मुतफिक हों कि ठीक है वाक़या में स्टूडेंट का बेमकसद है इतनी मेहनत करना, तो वो फिर उसको रिमूव कर दें। टेक्निक्स फॉर बेटर क्लासरूम डिसिप्लिन। फोकसिंग, सबसे पहले फोकस करें, क्लास पे फोकस करें, स्टूडेंट पे फोकस करें, तभी आप क्लासरूम डिसिप्लिन कायम कर सकते हो। कि आपका फोकस जब होगा कि ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, आप फिर जो है ना इजीली कर पाएंगे। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दें सामने कि ये जो है ना आपने करना है तो करना ही करना है। ये नहीं है कि इनडायरेक्ट करें, डायरेक्ट जो है ना सामने सामने। मॉनिटरिंग, क्लास की मॉनिटरिंग करें कि कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, किस जो है ना वो कैटेगरी में, किस क्लासिफिकेशन में है, बिहेवियर उसका कैसा है। फिर मॉडलिंग, एज अ मॉडल खुद को रिप्रेजेंट करें, एक मॉडल के तौर पे काम करें, ताकि स्टूडेंट आप जैसा बनना चाहें। आप अच्छे से बात करोगे तो तभी आपको स्टूडेंट भी लर्न करेंगे, कभी ना कभी तो ज़रूर वो जो है ना फॉलो करेंगे कि सर इतने अच्छे से बात करते हैं। नो वर्बल क्यूइंग, कोई वर्बल क्यू ना दें, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इन्वायरमेंट क्लास का कंट्रोल में रखें, ताकि हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल आपके हिसाब से हो। लो प्रोफाइल इंटरवेंशन ना इतनी करें, जो है ना इतना ना सेल्फ को प्रमोट करें, ना स्टूडेंट को चाहें कि इतना बहुत। असर्टिव डिसिप्लिन, असर्टिव मैसेज होने चाहिए, ह्यूमनिस्टिक मैसेज होने चाहिए, इंसानियत के लिहाज से जो इंसानियत डेवलप करे, पॉजिटिव डिसिप्लिन होना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, सम प्लान्स फॉर स्टूडेंट्स के हिस्ट्री क्या है, फिर जनरल क्राइटेरिया ऑफ स्टूडेंट क्लासिफिकेशन और कॉमन पैटर्न। सबसे पहले हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड देखें कि बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, स्टूडेंट्स का। फिर विनेट वाइनेट का प्लान है, फिर यूनिट प्लान है, फिर टेक्निक फॉर इंस्ट्रक्शन है, समर स्कूल है, ग्रुपिंग है। अच्छा, आगे इसकी कोई एक्सप्लेन नहीं। नो ग्रेडिंग एलिमेंट्री स्कूल, सबसे पहले तो स्टूडेंट की हिस्ट्री देखें कि वो उसका बैकग्राउंड कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक उसकी कंडीशन कैसी है, तभी आप स्टूडेंट को क्लासीफाई कर पाओगे। फिर जो है ना वाइनेट का प्लान करें कि जो है ना वो स्टूडेंट्स के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, ये सारा कुछ देखें। फिर यूनिट प्लान करेंगे, एक यूनिट दें उसको, और उसके बारे में फिर जो है ना इन्फॉर्मेशन लें कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बारे में देखें वो काम कैसा करता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की टेक्निक यूज़ करें, उसको इंस्ट्रक्ट करें। समर स्कूल लगाएं, समर स्कूल में जो है ना उसके फिर आपको टोर, उसकी जो है ना रूड बिहेवियर जो है उसका एटीट्यूड पता चल जाएगा। ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग में आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट लीड कर सकता है, कौन सा स्टूडेंट जो है ना वो अच्छा सुन सकता है, अच्छा लिसनर है, अच्छा जो है ना वो प्रेजेंट कर सकता है। नॉन ग्रेडिंग एलिमेंट्री स्कूल, ग्रेडिंग के लिहाज से ना स्टूडेंट को जो है ना वो जज करें, उनको देखेंगे उनमें क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या वो कर सकते हैं। जनरल क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन के लिए। इन द पास्ट टीचर dealt all students of different ages and subject equally, but with the increase of population more teachers hired for than and children were divided into groups। तो पहले जो है ना वो एक टीचर सब स्टूडेंट को इक्वली जो है ना वो ट्रीट करता था, चाहे जिस एज का हो। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप टीचर भी ज़्यादा हो गए, तो आप बच्चों को भी ग्रुप में डिवाइडेड किया जा रहा है। एज वाज कॉमन सिलेक्शन फैक्टर, तो मोस्टली एज के लिहाज से जो है ना वो कॉमन है, एज के लिहाज से देखा जाता है, ये 7 साल का, ये 8 साल का, ये 9 साल।
एज 1 to 12 हैंडेड ओवर टू वन टीचर एंड एज 12 अबव हैंडेड ओवर द नेक्स्ट टीचर। अब 12 साल पहले सब इक्वली एक ही टीचर पढ़ा देता था 20-25 साल तक के। अब जो है ना वो क्राइटेरिया बन गया कि 12 साल से जो नीचे हैं उनको एक टीचर हैंडल करेगा, उससे ऊपर को दूसरा टीचर। एज़ पॉपुलेशन ग्रो मोर क्लासिफिकेशन भी डन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हो सकता है इससे भी जो है ना, अब एक क्लास में अगर 50 बच्चे आ रहे हैं तो उसमें से 6 साल के जो है ना वो अगर 30 हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है एक टीचर को डील करने ही पड़ेंगे। फिर जो है ना मेजर पर्पस फॉर ग्रुपिंग इज़ इंडिविजुअलाइजेशन। तो इसका मेन पर्पस होता है कि खुद इत्मादी, खुद मुख्तारी, खुद इस तरह की जो है ना वो इंडिविजुअलाइजेशन जो है ना, हर बंदे को एक जो है मकाम दिया जाए। क्लासिफिकेशन वाज ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंस एकेडमिक एंड सोशल करैक्टरिस्टिक। तो क्लासिफिकेशन जो इंडिविजुअल की या उस वो उनमें डिफरेंसेस या इकनॉमिक या सोशल करैक्टरिस्टिक की वजह है कि उनमें जो है ना सोशल इकनॉमिक डिफरेंस क्या है या उनके बिहेवियर में डिफरेंस क्या है, फिर उनके ग्रेडिंग नंबर क्या हैं, मार्क्स वगैरह, फिर उनकी सोशल करैक्टरिस्टिक कैसे हैं, रूड हैं या कॉम पर्सनैलिटी है या जो है ना वो इंट्रोवर्ट हैं, एक्सोवर्ट हैं, इस तरह जो है ना। फिर एज वाज यूज्ड ओरिजिनली फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स बिकॉज इट इज़ कोरिलेटेड विद सोशल करैक्टरिस्टिक। तो एज जो है ना वो ओरिजिनल सिलेक्शन है फॉर द क्राइटेरिया ऑफ स्टूडेंट। कॉमन पैटर्न्स क्या है? अनग्रेडेड ग्रुपिंग, ग्रुपिंग अनग्रेडेड करें, उसमें ग्रेड के लिहाज से ग्रुपिंग ना करेंगे, सारे टॉपर एक में डाल दिए, ठीक है। इंटर क्लास सब्जेक्ट ग्रुपिंग, फिर क्लास में जो इंटर सब्जेक्ट हैं, जो क्लास के दौरान जो क्लासरूम में सब्जेक्ट ग्रुपिंग है वो चेक करें। इंटर क्लासरूम एबिलिटी ग्रुपिंग, तो क्लासरूम में जो है ना बच्चों की जो एबिलिटी है, जो जो उनकी क्रैक्स है उसके हिसाब से स्प्लिट हाफ ग्रुपिंग। फिर ग्रुप को जो है ना आधा आधा तकसीम करके चेक करें। फिर इंट्रा क्लासरूम एबिलिटीज़, तो डिफरेंट क्लास के साथ जो है ना उनके क्या कुछ है एबिलिटीज़ हैं। स्पेशल एबिलिटीज़ ग्रुपिंग, फिर जो है ना कुछ स्पेशल एबिलिटी ग्रुप वाले जो है ना वो उनको सेलेक्ट करें। इंटर क्लासरूम इंडिविजुअलाइजेशन ग्रुपिंग करें। अब साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं क्लासिफिकेशन के, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बेसिस ये आगे फिर एक्सप्लेन होगा, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज, उनकी मेंटली एज चेक करें। रिटार्ड चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन कोई हैंडीकैप्ड हैं या जो है ना डिसेबल हैं। जनरल इंटेलिजेंस देखें, फिर अटेनमेंट इन स्कूल सब्जेक्ट, और फिर मल्टीपल एंड कंपोजिट बेसिस। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो सिंपलेस्ट एंड क्रूडेस्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ द एज ऑफ चिल्ड्रन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन की सबसे जो बेसिक चीज़ है वो एज है। दूसरे नंबर पे एजुकेशन बेस्ड ऑन एज, वेयर एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंपलसरी एंड द चिल्ड्रन जॉइंस द स्कूल एट अ सर्टन प्रेस्क्राइब्ड एज। तो दूसरी चीज़ है कि एलिमेंट्री एजुकेशन देखें, फिर जो है ना कुछ बेसिक एजुकेशन कंपलसरी कर दें कि ये आपने लेनी है। उसके बाद जो है ना कोई सर्टन एज रखेंगे, 5 साल ईयर्स का बच्चा जो है वो 10 ईयर्स का बच्चा एज स्कूल में इंटर होगा। जनरली चिल्ड्रन आर टू बी चूजन ऑफ सेम एज, मोस्टली जो है ना एक एज के चिल्ड्रन जो है ना वो एक ग्रुप में रखे जाते हैं। एज इज़ जनरली कंसिडर एन इंडेक्स ऑफ ए पीपल एजुकेशन स्टैंडिंग। तो मोस्टली जो है ना रैंक के हिसाब से स्टूडेंट को क्लासीफाई किया जाता है कि शागिर्द की जो है ना ये रैंक बनता है। ये क्रॉनिकल एज, जो इन मेंटली एज इज़ टू बी कंसिडर अनरिलायबल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एज जो है ना वो अब ज़ाहिर एज यानी कि 12 साल का है, 15 साल का है, वो कोई ख़ास मायने नहीं रखती। डिफरेंस ऑफ एज मे हैव डिफरेंस इन एबिलिटीज़, जितनी एज का डिफरेंस होगा एबिलिटीज़ में भी डिफरेंस हो सकता है। उसका कुछ लोग एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते हों, कुछ लोग जो है वो हो सकता है बचपन में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जल्दी सीखते हों। एज फैक्टर जो है ना वो क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन व्यूज ऑफ टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो एज जो है ना वो टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर इसी को फॉलो करते हैं, इसी के थ्रू जो है ना ग्रुपिंग करते हैं। लॉक सेट स्टेप वाज इंट्रोड्यूस फॉर ब्रिंगिंग इक्वालिटी। तो लॉक स्टेप जो है ना वो उठाए गए हैं ताकि जो है ना इक्वल ब्रिंग लाई जाए, इक्वालिटी लाई जाए, निस्बत जो है ना वो मसवात लाई जाए। मेंटल एबिलिटी वाज अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल एज। तो मेंटल एबिलिटी आप देखी जाती है कि वो मेंटली बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इंटेलिजेंट है, वो क्रोनोलॉजिकल एज है। डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएसए। क्रोनोलॉजिकल एज वेरीज फ्राम 9 ईयर्स टू 17 ईयर्स एंड। तो अब जो है ना मुख्तलिफ कंट्री में क्रोनोलॉजिकल एज डिफरेंट है। जैसे अमेरिका में है 9 ईयर्स टू 17 ईयर्स, और एवरेज जो है ना वो 11 से 12 साल। अटेंशन इज़ फोकस्ड अपॉन द रिटार्डेशन स्कूल। तो स्कूल में जो रिटार्ड स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट थोड़े मेंटली वीक हैं या फिज़िकली जो है ना डिसेबल हैं या मेंटली डिसेबल हैं, डिसऑर्डर का शिकार हैं, तो वो फिर उनको अलग से डील किया जाता है। अब रिटार्ड चिल्ड्रन, रिटार्ड फैक्टर इज़ वेरी लार्ज इन एजुकेशन प्रोग्रेस, बड़ा ज़्यादा है ये, बड़ा जो है ना अब फैल रहा है। स्पेंडिंग मच टाइम इन द क्लास फॉर द कंप्लीशन शो देयर रिटार्डेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में जो है ना वो रिटार्डेशन के लिए स्पेशल वर्क करना चाहिए। स्टैग्नेशन अकर्स टू मच लार्जर एक्सटेंट इन रूरल एरिया देन इन अर्बन।
तो ये जो है ना ये प्रॉब्लम अब रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा आ गई है कि बच्चे मेंटली इतने डेवलप नहीं हो रहे, जो है ना माइंड उनका इतना डेवलप नहीं हो रहा, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं बड़े बड़े बच्चे। ड्यू टू इन्फेरिटी रिटार्ड पीपल्स यूजली लूज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इन्फेरिटी वजह इन जो है ना फेरियरिटी की वजह से, यानी जो है ना ये एक जो है ना सुपीरियर और इन्फीरियर के, ठीक है, ये आला है ये अदना है, इस लिहाज से इस वजह से जो है ना बड़ा बच्चे जो बीमार होते हैं या मेंटली इल होते हैं वो फिर जो है ना अपनी रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ऑफन निगलेक्टेड बाय टीचर भी उनको निगलेक्ट कर देते हैं कि ठीक है ये बच्चा पढ़ नहीं आ रहा है, हो सकता है वो पढ़ता हो उसे याद ना होता हो, तो उसको गाइड नहीं देते और उसको फिर क्लास में पीछे छोड़ देते हैं। वो अब बच्चे जो है ना अपनी फीलिंग नहीं कर सकते, फिर उनको जो है ना वो उस तरह की हमदर्दी भी नहीं मिलती। पूर पेरेंट्स जो होते हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते एजुकेशन, अगर फ्री नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल है उनके लिए भी। ओल्डर स्टूडेंट जो है ना वो सेंड किए जाए उनके लेवल पे और उनको हायर क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। रिटार्डेशन इज़ आल्सो ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ द पीपल्स विद देयर इन्वायरमेंट। तो रिटार्ड स्टूडेंट्स को भी उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से ट्रीट मिलनी चाहिए। अब जनरल इंटेलिजेंस जो है ना मेंटल एज इज़ मैनी कंट्रीज फॉर क्लासिफिकेशन। प्रायोरिटी जो है ना अब तो जो है तरजीह दी जाती है मोस्टली मेंटल एज को। अमेरिका में जो है ना कुछ टेस्ट लिए जाते हैं ताकि जो है ना उसको क्लासीफाई किया जाए, उस जनरल इंटेलिजेंस को देखा जाए। डिवीजन ऑफ द क्लासेस इनटू सेक्शन यूजुअली बेस्ड ऑन द टेस्ट। तो टेस्ट के बेस पे मोस्टली होता है, ट्रांसफ़र किए जाते हैं पीपल टेस्ट के बेस पे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। फिर ये टेस्ट जो है ना स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस बताते हैं और क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो यूज़फुल कंसीडर किए जाते हैं प्राइमरी स्कूल के लिए। फॉर एग्जांपल थर्ड क्लास के बाद एक टेस्ट होता है मोस्टली फोर्थ में प्रमोट करने के लिए, जिसमें बहुत सी चेंजेस होती हैं और वो इंटेलिजेंस लेवल भी चेक करने के लिए यूज़ होता है। अब जो है ना इंडिविजुअल टेस्ट जो है ना वो बेटर देन ग्रुप टेस्ट फॉर द चिल्ड्रन अंडर 10 और 11 ईयर्स ऑफ एज। तो 10 और 11 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है ना ग्रुप टेस्ट वो बेहतर रहते हैं। टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट होने चाहिए ट्रेंड जो पर्सनल है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वाला बंदा चेक करे कि हाँ मेंटली ठीक है ये बंदा, उसकी मेंटल, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी मोरल क्वालिटीज़, उसकी इंटेलिजेंस, सब चीज़ों को प्रॉपरली चेक करे, टेस्ट ले। अटेनमेंट इन स्कूल सब्जेक्ट। तो वीकनेस इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इज़ द साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो ये भी है कि कुछ बच्चों का फार्मी में मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो फिर प्रॉपर इंटरेस्ट लेते ही नहीं है जब तक। तो साइकोलॉजिकल ये है कि वो उसको कोशिश करनी चाहिए, साइकोलॉजी बंदे को गाइड करनी चाहिए कि मैथ के ये फ़ायदे हैं, आप ये करोगे तो ये फ़ायदा होगा। हेडमास्टर को आप चाहिए कि वो इस कुछ प्रॉपर जो है ना वो टेस्ट लेता रहे, रीडिंग राइटिंग सिंपलेस्ट अर्थमेटिक मैथ वगैरह के, ठीक है। रिलाइज़ करे कि स्टूडेंट की जो है ना वो एबिलिटीज़ इकट्ठे सब एक क्लास के स्टूडेंट इक्वल हों, उनमें मोस्टली जो है ना वो कुछ सेम जो है ना एबिलिटीज़ हो। मल्टीपल एंड कंपोजिट बेसिस। सोशल मेच्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन देखा जाए कि सोशली जो है ना बच्चे कितने इमोशनल हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ अच्छी है, उनकी परसिवरेंस, एम्बिशन और इंटरेस्ट क्या है, उनका जो है ना इंटरेस्ट देखा जाए। फिर जो है ना चेक किया जाए कि स्टूडेंट को जो है ना वो डिसीजन बनाने में कैसे हैं, टीचर के जो डिसीजन है फाइनल डिसीजन उन पे वो कैसे अमल करते हैं। क्राइटेरिया बनाया जाए जिसमें उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जनरल इंटेलिजेंस, अचीवमेंट्स, सोशल मैच्योरिटी, इंडस्ट्री एप्लीकेशन, क्रोनोलॉजिकल एज, सब कुछ टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए, टेस्ट किए जाएँ ताकि उनकी ट्रेड्स को देखा जाए, उनको स्कोर किया जाए, उनको कंपोजिट स्कोर देखा जाए।